नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जिस प्रकार से अपने उम्मीदवार का उतारा है उनके विश्लेषण करते हैं। दोनों ही गठबंधनों में सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही लालू यादव की पार्टी ने इस बार 1/3 सीटों पर जहां बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, तो वहीं पर लगभग आधे सीटों पर नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारी है। जो बाहरी उम्मीदवार, जो दूसरे दल से आए हुए उम्मीदवार हैं, जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव मैदान में उतारा है, उनमें औरंगाबाद से अभय सिंह कुशवाहा जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू से वो आए हैं और कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने को लेकर के औरंगाबाद से अभय सिंह कुशवाहा का राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल लालटेन थमाया गया है। तो बीमा भारती पूर्णिया में चुनाव मैदान में उतरेगी, ये भी अति पिछड़ा वर्ग से आती है और पूर्णिया में जिस प्रकार से कांग्रेस के पप्पू यादव चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे और इसी तैयारी के मद्देनजर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय करवाया था। लेकिन ये सीट बंटवारे में लालू प्रसाद यादव के पास चली गई और राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ जेडीयू से आई बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। तो जमुई से अर्चना रविदास भी राष्ट्रीय जनता दल के काडर में नहीं रही है और राष्ट्रीय जनता दल ने इनको बाहर से लाकर के ही चुनाव मैदान में उतारा है। तो मुन्ना शुक्ला कभी निर्दलीय तो कभी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और उनको भी वैशाली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। भूमिहार समुदाय से संबंध रखते हैं मुन्ना शुक्ला। श्रवण कुशवाहा नवादा से चुनाव मैदान में हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल थामे नवादा से चुनाव मैदान में हैं और नवादा में लालटेन जलाने की जिम्मेवारी श्रवण कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने सौंपी है। श्रवण कुशवाहा भी जेडीयू से ही आरजेडी में आए हैं। तो अनीता देवी भी इस लिस्ट में एक नाम है जो मुंगेर से चुनाव मैदान में हैं, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ। ललन सिंह को मुंगेर में कड़ी चुनौती देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अनीता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। अनीता देवी बाहुबली नेता अशोक महतो की धर्मपत्नी हैं और चुनाव लड़वाने को लेकर के अशोक महतो ने अनीता देवी के साथ आनन फानन में विवाह किया और विवाह के तुरंत बाद ही उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो प्रोफेसर कुमार चंद्र दीप जो कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनको मधेपुरा से लालू प्रसाद यादव ने चुनाव मैदान में उतारा है। ये भी इनकी राजनीति में पहली एंट्री है। अनीता देवी के साथ प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की राजनीति में पहली एंट्री है। तो 12 प्रत्याशी ऐसे राष्ट्रीय जनता दल में उतारे हैं जो अब जिनको अब तक कुछ तो चुनाव मैदान से में ही पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, तो कुछ विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन लोकसभा का चुनाव में पहली बार उनको उतारा गया है। जिन नए लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, अर्चना रविदास जमुई से, यद्यपि इनके पति राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, लेकिन अर्चना रविदास का चुनाव लड़ने का ये पहला अनुभव है। इसी कड़ी में गया से कुमार सर्वजीत का भी नाम है। कुमार सर्वजीत पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी राजनीति में ही पहली बार गया से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं कुमार सर्वजीत। तो सारण से रोहिणी आचार्य का भी नाम है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की पुत्री है और जब लालू प्रसाद यादव ने इस लोकसभा क्षेत्र में अपने लोकसभा चुनाव में अपने 2 पुत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव का मुकाबला करेंगे मीसा भारती, तो वहीं सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य लोकसभा जाने की तैयारी कर रही है। रोहिणी आचार्य का ये चुनावी राजनीति में पहला प्रवेश है। यह तो राजनीतिक खानदान से संबंध रखी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पुत्री है, तो उनके भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। बहन मीसा भारती भी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही है। पूर्णिया से बीमा भारती भी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ेगी। यद्यपि विधानसभा का चुनाव लड़ती रही है बीमा भारती, लेकिन लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही है। और पूर्णिया में पप्पू यादव की
जो पप्पू यादव का जो से मुकाबला करना होगा बीमा भारती को। दरभंगा से ललित यादव पहली बार चुनाव मैदान में हैं, तो बक्सर से सुधाकर सिंह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यह क्यों? वो राज्य सरकार में जो नीतीश कुमार की जो महागठबंधन वाली सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रहे हैं। सुपौल से चंद्रहार भी पहली बार चुनाव मैदान में हैं, तो अररिया से शाहनवाज, मुंगेर से अनीता देवी और नवादा से श्रवण कुशवाहा पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में ये लोग जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल थामे हुए, वो जेडीयू और भाजपा के गठबंधन से किस प्रकार से मुकाबला कर पाते हैं। बिहार में सभी 40 के 40 सीटें जीतने को लेकर के भी भाजपा और जेडीयू भी लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 5-6 दिनों में ही 2-3 बार रैलियां बिहार में हो चुकी है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का यह गठबंधन लगभग सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करे, और इसलिए नीतीश कुमार को भी चुनाव मैदान में भाजपा उतार रही है और उनको भी चुनाव प्रचार में लगातार उन सीटों पर भी लगा रही है जहां से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक उन क्षेत्रों में भी जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं जहां भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। महागठबंधन सरकार खत्म होने के बाद जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार के बाद बनने के बाद जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भाजपा के अस्तित्व साख का भी विषय है, इसलिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।